students, welcome back to my channel. So today I come up with a new video on my channel that is on immunity. So in this video tutorial we will discuss on what is immunity, why should our immune system should be strong, and how can we boost up our immunity naturally. Okay? So in this video we will cover all these topics. Okay, so if you want more such videos, more such knowledgeable videos, so please subscribe to my channel below. आप जैसे डेली बेसिस पे सुन रहे हो कि अगर आपको कोरोना वायरस से खुद को हील करना है, यू गेट rid फ्रॉम दैट डिजीज, यू वांट टू गेट rid फ्रॉम दैट डिजीज, योर इम्यूनिटी शुड बी स्ट्रांग, है ना. हम डेली लाइफ में सुन रहे हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, अपनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग करो, यू हैव टू टेक दिस सप्लीमेंट्स, यू हैव टू टेक दिस टाइप ऑफ सिरप्स टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, है ना. बट एक्चुअली में इम्यूनिटी है क्या, ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी में क्या है इम्यूनिटी. सो इम्यूनिटी एक हिसाब का डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी को डिफेंस करता है, जो हमारी बॉडी को बचाता है फॉरेन पार्टिकल से. फॉरेन पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे कि आप ले लो वायरस या कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला गया, कितने सारे सोर्सेज के साथ हमारी बॉडी के अंदर ये वायरस बैक्टीरिया जा सकते हैं, है ना. जैसे किसी ने स्नीज किया तो उसके पार्टिकल्स हमारे मुंह के थ्रू या फिर हमारे नोज के थ्रू हमारे अंदर जा सकते हैं. समटाइम्स हम फूड खाते हैं, अब फूड हमने बाहर से खाया, जंक खाया, क्या पता वो कैसे बना है, उसके थ्रू भी वहां पे जर्म्स होते हैं, वो हमारे अंदर चले जाते हैं, है ना. तो अगर तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो तो फॉरेन पार्टिकल जो हमारे अंदर चला गया है उसको किल कर देंगे. बट अगर हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो हम उससे बीमार पड़ जाएंगे, हमें इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, हमें फूड पॉइजनिंग होने का खतरा होता है. ठीक है, सो इसलिए कहते हैं कि हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए. ठीक है, सो दैट इज इम्यूनिटी. इम्यूनिटी इज जस्ट अ डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो अराइज होता है कि क्या हम अगर बाहर से सप्लीमेंट्स ले लें, जो ये कैप्सूल्स आते हैं जो आपको कहते हैं कि हाँ इससे आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, तो क्या ऐसे सीरियसली होता है? ऐसा नहीं होता है. आंसर इसका है नो, कि कोई भी मेडिकेशन आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगी. देयर इज नो सप्लीमेंट टू बूस्ट योर इम्यूनिटी. ठीक है, इट टेक्स मंथ्स एंड ईयर्स टू बूस्ट योर इम्यूनिटी. आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट होने के लिए मंथ्स से भी ईयर्स लग जाते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए. अगर आपको हफ्ते में हम हफ्ता बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, 2 हफ्ते बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है? नो, ऐसा कुछ नहीं होता. इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग करनी है आपको तो आपको डेली अपनी पूरी लाइफ की वो रूटीन बनानी पड़ेगी कि हाँ आई हैव टू टेक दिस फूड, आई हैव टू टेक दिस फूड, आई हैव टू अवॉइड दैट जंक फूड. देन आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सकती है, अदरवाइज नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इट टेक्स ईयर्स. ओके, वो अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है कि नहीं है? ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है कि नहीं है. वो आपको पता चलेगा जब नॉर्मली क्या होता है, जब आपकी अगर गुड इम्यूनिटी होती है तो क्या होता है, जब आपके बॉडी के अंदर कोई भी वायरस जहाँ बैक्टीरिया चला गया अंदर, तो जहाँ तो आप उससे बीमार नहीं पड़ोगे. उस वायरस और बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी के अंदर चला गया है वो आपको बीमार नहीं करेगा अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, क्योंकि वो आपकी इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उस वायरस और बैक्टीरिया को किल कर देगा. ठीक है, और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो आप बीमार पड़ जाओगे, है ना. तभी आप देखते होंगे कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, बाहर का खाते हैं, उनको स्टमक एक होता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर क्या है, बहुत स्लो है. और जो लोग बीमार नहीं पड़ते इजिली, जो कभी कभी आप सुनते हो कि नहीं बीमार पड़े, वो क्यों नहीं बीमार पड़ रहे? बिकॉज उनकी इम्यूनिटी पावर हाई है. ठीक है, समटाइम्स अगर बाय चांस क्या हो जाए, देखो अगर जिस बंदे की इम्यूनिटी पावर हाई भी है, ठीक है, स्टिल वो बीमार पड़ गया, बट वो रिकवर जल्दी हो जाएगा, अगर तो जिस बंदे की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है वो बीमार पड़ गया तो वो रिकवर भी जल्दी हो जाएगा, और जिस बंदे की इम्यूनिटी पावर बिल्कुल लो है वो रिकवर जल्दी नहीं होएगा. आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इम्यूनिटी होती क्या है और हमें इसको स्ट्रांग क्यों रखना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी क्यों स्ट्रांग होनी चाहिए. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होता है कि जब से ये कोरोना वायरस आया है तब से ही क्यों ज्यादा इम्यूनिटी के ऊपर पड़ा हुआ है कि इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए. वाई? बिकॉज कोरोना वायरस जो है वो
एक वायरल इन्फेक्शन है। कोरोना वायरस जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, और वायरल इन्फेक्शन जो है वो हमारी बॉडी में तभी ठीक हो सकती है अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के लिए देयर इज नो मेडिकेशन। वायरल इन्फेक्शन कभी भी कोई मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती। हाँ, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला गया, तो हम एंटीबायोटिक्स लेंगे तो उससे हम ठीक हो जाएंगे। बट वायरस के टाइम पे अगर बॉडी के अंदर वायरस चला गया है, उससे अगर उसके अगेंस्ट हम मेडिसिन लेंगे तो हम ठीक नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे वो मैं आपको समझाती हूँ, बट ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, उससे रिकवर होने के लिए आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके जी, तो जैसे मैंने कि आपको बोला कि अगर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाती है, बट वायरल इन्फेक्शन के लिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये इसलिए होता है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के लिए हम मेडिसिन नहीं लेते, क्योंकि जो वायरस होता है ना, वो वायरस जो होता है, सपोज करो दिस इज अ वायरस, ये एक नॉन लिविंग थिंग है। ये लिविंग थिंग कब बनता है? जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है। जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है तब ये लिविंग थिंग हो जाती है, होती ये नॉन लिविंग थिंग है। जब ये सपोज करो ये वायरस है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है, वहां पे क्या होगा, ये जाके हमारी बॉडी के सेल्स पे जाके अटैक करेगा, और ये वहां पे क्या बन जाएगा? लिविंग हो जाएगा, बॉडी के सेल्स में चला जाएगा। सपोज करो ये सेल है बॉडी का, इसमें ये वायरस चला गया, ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा। लिविंग होने के बाद ये अपनी कॉपीज बनानी शुरू कर देगा, ठीक है। इट मीन्स कि एक हिसाब से हमारी पूरी बॉडी को हाईजैक कर लेगा, ठीक है, हमारी बॉडी को हाईजैक कर लेगा। वजह से क्या होएगा? हमारी खुद की बॉडी, जो हमारी खुद की बॉडी है, वो हमारे अगेंस्ट वर्क करेगी। क्लियर है बात? समझ आ रही है आपको कि क्या होना है? ये जो वायरस है जब आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, वैसे ये नॉन लिविंग थिंग होता है आउटसाइड द बॉडी, व्हेन इट कम इन द कांटेक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये लिविंग थिंग हो जाता है। लिविंग थिंग हो जाता है जब ये सेल के अंदर चला गया, ये लिविंग थिंग हो जाता है, तो ये क्या करता है? अपनी कॉपीज बनानी शुरू कर देता है, तो जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ वायरस बन जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और क्या करता है? ये पूरी की पूरी हमारी बॉडी को हाईजैक कर लेते हैं, हमारी अपनी मशीनरी को ये क्या कर लेते हैं? हाईजैक कर लेते हैं। तो अगर हम इस वायरस से बचने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं, तो वो क्या होगा? वो मेडिसिन इस वायरस पे नहीं अटैक करेंगे, वो मेडिसिन किस पे अटैक करना शुरू कर देंगे? हमारी खुद की बॉडी के सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देंगी। समझ आ रही है ना आपको बात? कि वो हमारी खुद की बॉडी के क्या उसे कहते हैं, सेल्स पर अटैक करना शुरू कर देंगे, तो जिसकी वजह से हमारे जो खुद के सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाएंगे। सो इसलिए कहते हैं कभी भी जब भी आपको वायरल इन्फेक्शन है, आपको वायरल इन्फेक्शन के लिए अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बने। एंटीबॉडीज ये जो बाहर से एंटीजन आया है, इसको खुद ब खुद किल कर दे। क्लियर हो रही है बात अब? अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्यों कोरोना वायरस के लिए आपको बार बार कहा जाता है कि आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस इज ऑल्सो अ वायरल इन्फेक्शन। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि हमें ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, ऐसा कौन से फूड लेना चाहिए जो कि हमारा इम्यूनिटी पावर को नेचुरली स्ट्रांग बनाए। कौन से ऐसे फूड लेना चाहिए? सो फूड में जो सो हियर आर सम फूड आइटम्स यू हैव टू टेक टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। ओके, मैं आपको ये नहीं कह रही कि अब आप बस इन्हीं के ऊपर अपने आप को सेटल कर लो, बस यू हैव टू जस्ट इंक्लूड दीज फूड आइटम्स इन योर फूड। जो आप डेली बेसिस पे खा रहे हो, इसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में अपने फूड में इसको एड अप कर लो, दैट्स इट। फर्स्टली आपको सिट्रस फूड तो जरूर लेना चाहिए। सिट्रस फूड कौन सा होता है? जिसमें विटामिन सी होता है, दैट इज सावर। जो सावर होता है, खट्टा होता है खाने में, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, जो खट्टे हैं चीजें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी आपने बहुत बार सुना भी होगा कि विटामिन सी बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जो विटामिन सी है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा रिसर्च भी हुई है इसके ऊपर कि ये फैक्ट है कि अगर आप विटामिन सी लेते हो तो आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी। बट एक और चीज है, विटामिन सी आप ले तो रहे हो, बट ये नहीं कि आप विटामिन सी की इतनी ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हो। लो, मिनिमम चीजें लो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हमें ये सबको पता ही है, ठीक है। मिनिमम लो बट लो, ठीक है। सेकेंड, फ्रूट्स एंड वेजेस
यू ऑल नो दैट कि फ्रूट्स और वेजिटेबल कितने हेल्दी होते हैं, कितने सोर्स ऑफ मिनरल्स हैं ये भी, है ना। तो आपको खाने चाहिए ग्रीन वेजिटेबल्स। ब्रोकली इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ मतलब इम्यूनिटी, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद आपको टर्मरिक लेनी चाहिए, दैट इज़ हल्दी। एक हल्दी होती है जो बहुत ज़्यादा येलोइश कलर में होती है, जो ज़्यादा डार्क येलो कलर की होती है, उसमें कर्क्यूमिन प्रेजेंट होता है। दैट कर्क्यूमिन आपकी बॉडी को हील करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। इफ़ योर बॉडी इज गोइंग थ्रू फ्रॉम एनी डिजीज, ठीक है, एनी काइंड ऑफ डिजीज, it helps you because it have a antiseptic property in it, as you know that ना। so you take turmeric in hot water as well as in milk also, ठीक है, ये भी आपको पता ही है। एंड हनी प्लस लेमन वाटर, ये भी बहुत सही है, ये भी आपको लेना चाहिए, ठीक है। और जिंजर भी अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। जस्ट आपको ये सब चीज़ें अपने डाइट में थोड़ी थोड़ी ऐड करनी चाहिए, दैट्स इट। और ये नहीं है कि बस हफ्ता ऐड कर लो, 2 वीक्स, नो, फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इफ़ यू वांट कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होए तो आपको ये फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसके साथ चलना पड़ेगा, ओके। ये तो फूड हो गया जो आपको एड अप करना है, बट जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जो आपको रिस्ट्रिक्ट करना है फूड, वो ऑब्वियसली क्या हो सकता है, जंक फूड, क्योंकि जंक फूड इज अ इम्यूनिटी किलर, ओके। सो आपको अवॉइड करना है कि आप जितना कम जंक खा सकते हो खाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल मत खाओ, टेक इट बट इन अ मिनिमम अमाउंट, ओके। सो नेक्स्ट इज कि अब आप फूड भी हो गया, हमने जान भी लिया इम्यूनिटी क्या है, क्यों हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, कोरोना वायरस में क्यों इम्यूनिटी इतना मेन रोल प्ले कर रही है, और फूड क्या लेने चाहिए, ये हमने सब देख लिया। और अब हमें कुछ अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे कि अपने, अगर आपको इम्यूनिटी सीरियसली स्ट्रांग करनी है तो वो चेंजेस क्या हो सकते हैं, दैट यू हैव टू वॉक 30 to 40 minutes डेली। वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो नॉट जॉगिंग, नॉट रनिंग, only walking, okay। next you have to take a proper sleep। proper means कि proper sleep, ये नहीं कि आप बीच में उठ रहे हो, ठीक है, आपका फोन वाइब्रेट करके तो आप उठ गए, नॉट इन दैट वे। यू हैव टू टेक प्रॉपर स्लीप ऑफ 8 hours। क्योंकि क्या होता है, जब आप सोते हो उस टाइम आपकी बॉडी रेस्ट मोड पे होती है, कितने आपकी बॉडी के फंक्शन उस टाइम वर्क नहीं कर रहे होते, आपका मेटाबॉलिज्म उस टाइम स्टॉप हुआ होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अगर आपकी बॉडी की कुछ वीकनेस है, कुछ वीक पार्ट्स हैं, उन सबको वो ओवरनाइट हील करता है। इसलिए आपकी स्लीप, जो आपका स्लीपिंग पैटर्न है, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो। नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट इज कि जो अब आप फूड ले रहे हो, अब वो फूड खा कैसे रहे हो। आपको जो फूड खाना है वो बहुत स्लोली खाना है, नॉट इन रश, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट नहीं, ये नेग्लेक्ट करने वाली चीज़ नहीं है। आपको फूड हमेशा अपना बहुत स्लोली खाना चाहिए, ओके। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। So this, I am ending this tutorial. So if you have any query, follow me on Instagram. My Instagram handle is in my description box, and do subscribe to my channel and hit the bell icon. Till then, stay tuned to my channel.